जरा सोचो, आपको जेल में रहने के लिए हर दिन 1 लाख रुपए दिए जाएं। ये लोग भी इसी चक्कर में जेल आए थे, लेकिन जितना इन्होंने सोचा था चीजें उतनी भी सीधी नहीं है। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत होती है ट्रेविस नाम के एक आदमी से, जिसे बजट कट्स की वजह से उसकी कंपनी ने काम से निकाल दिया था। अगले दिन वो अपने एक दोस्त के साथ एक धरने में गया। उस दोस्त ने ट्रेविस को बताया कि वो कॉलेज में खुद पर एक्सपेरिमेंट करवाकर पैसे कमाया करता था। अचानक वहाँ हाथापाई शुरू हो गई और एक फौजी ने एक सुंदर लड़की को नीचे गिरा दिया। ट्रेविस काफी देर से इस लड़की को देख रहा था। ट्रेविस ने गुस्से में आकर उस फौजी को मुक्का दिखाया, लेकिन असल में मुक्का मारने की उसमें हिम्मत नहीं थी। फिर पुलिस फौजी को पकड़कर ले गई और ट्रेविस ने बे नाम की उस लड़की को जमीन से उठाया। शाम को वो दोनों एक बार में गए, जहां बे ने बताया कि आज उसका शहर में आखिरी दिन है, क्योंकि इसके बाद वो हमेशा के लिए भारत चली जाएगी। उसने ट्रेविस को भी अपने साथ चलने को कहा, लेकिन ट्रेविस के पास इतने पैसे नहीं थे। रात को ट्रेविस ने अखबार में पढ़ा कि एक एक्सपेरिमेंट के लिए कुछ लोगों की जरूरत है, जिन्हें रोज के $1000 दिए जाएंगे। पैसों के चक्कर में ट्रेविस ने इसमें हिस्सा लेने का फैसला किया। अगले दिन वो उनकी पहली मीटिंग में पहुंचा, जहां उसकी दोस्ती माइकल और बेंजी से हो गई। इस एक्सपेरिमेंट के पीछे डॉक्टर आर्चलेटा था, जिसने उन सब से एक फॉर्म भरवा लिया। फिर उसने उन सबको एक्सपेरिमेंट के बारे में समझाया। वो लोग एक जेल में रहने के माहौल की जांच कर रहे थे और उन्हें ऐसे लोग ही चाहिए जो आज तक कभी जेल ना गए हों। डॉक्टर ने बताया कि वो पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे, लेकिन एक्सपेरिमेंट में सही जानकारी इकट्ठा करने के लिए उन्हें थोड़ी परेशानी तो सहनी पड़ेगी। इसके बाद डॉक्टर ने सबके इंटरव्यू लिए ताकि वो 26 लोगों को चुन सके। ट्रेविस ने बताया कि उसका लड़ाई झगड़े से कोई लेना देना नहीं है और वो किसी धर्म में भी नहीं मानता। माइकल ने बताया कि वो ड्रिल टीम में हुआ करता था और वो चर्च से भी जुड़ा हुआ है। इंटरव्यू के बाद सभी लोगों को एक बंद कमरे में ले जाकर अजीबोगरीब चीजों की तस्वीरें और वीडियोस दिखाई गई। किसी में बच्चे और जानवर थे और किसी में मारामारी। कुछ समय बाद ट्रेविस आखिरी बार बे से मिलने गया। बे ने उसकी मुलायम उंगलियों को चूमते हुए कहा कि वो जानती थी कि ट्रेविस उस फौजी को मारने की हिम्मत नहीं रखता। फिर उन्होंने भारत के बारे में काफी बातें की और ट्रेविस ने कहा कि वो एक्सपेरिमेंट के बाद भारत जरूर आएगा। ट्रेविस को एक्सपेरिमेंट के लिए चुन लिया गया और एक बस सभी लोगों को लेने आ पहुंची। जेल की ओर जाते हुए उन सब ने अपनी जिंदगी के प्यारे लम्हों को याद किया। जब वो लोग जेल में पहुंचे तो ड्राइवर ने उनमें से किसी को भी अपने बैग ले जाने से मना कर दिया, जिससे बेंजी काफी परेशान हो गया। पहले दिन डॉक्टर आर्चलेटा ने उनसे बात करके यहाँ से वापस जाने का एक आखिरी मौका दिया। उसने कहा कि उन्हें किसी तरह की मारामारी करने की इजाजत नहीं है और अगर ऐसा हुआ तो एक्सपेरिमेंट उसी वक्त बंद हो जाएगा। इसके बाद 6 लोगों को गार्ड्स बना दिया गया और बाकी 20 को कैदी। गार्ड्स बाहर की दुनिया की किसी भी चीज को अंदर आने या अंदर से बाहर जाने नहीं दे सकते थे। इसके अलावा वहाँ 5 रूल्स थे जिन्हें कैदियों को हर समय मानना होगा। उन्हें दिन में 3 बार खाना खाना पड़ेगा और सारा खाना खत्म करना होगा। रोजाना 30 मिनट के लिए ही उन्हें बाहर आने की इजाजत थी। सभी कैदी सिर्फ अपने एरिया में ही रह सकते थे। चौथा रूल था कि उन्हें तभी बात करनी होगी जब कोई उनसे आकर बात करेगा और कोई भी कैदी किसी भी हालत में गार्ड्स को छू नहीं सकता। अगर किसी ने भी रूल तोड़ा तो उन्हें उसकी सजा मिलेगी। सबसे खतरनाक बात तो ये थी कि अगर कोई भी आदमी बीच में एक्सपेरिमेंट छोड़कर चला गया तो किसी को भी पैसे नहीं मिलेंगे। अगर किसी कैदी ने रूल तोड़ा तो गार्ड्स के पास उसे सजा देने के लिए 30 मिनट होंगे। अगर ऐसा नहीं किया तो एक लाल बत्ती जल जाएगी और एक्सपेरिमेंट वहीं बंद हो जाएगा। डॉक्टर के जाने के बाद गार्ड्स ने सभी कैदियों को नंगा करके असली जेल की तरह पाइप से नहलाया। बॉश नाम के एक गार्ड को कैदियों पर तरस आ रहा था, लेकिन कुछ गार्ड तो मजे ले रहे थे। इसके बाद सभी कैदियों को लाइन में खड़ा करके गार्ड्स ने कहा कि अब से सभी कैदियों को अपने नंबर से ही बुलाया जाएगा। ट्रेविस को बेंजी के साथ रखा गया और निक्स नाम का एक दूसरा कैदी भी उनके साथ था। इसके बाद बाहर आने के समय सभी कैदी बास्केटबॉल खेल रहे थे जब गलती से बॉल बॉश को लग गई। गार्ड्स तुरंत बॉल मारने वाले कैदी को साइड में ले गए, जबकि बॉश कहता रहा कि कोई बात नहीं, बॉल गलती से ही तो लगी है। लेकिन चेज और हेलवेक कहने लगे कि रूल नंबर 5 टूट चुका है, इसलिए अगर उन्हें एक्सपेरिमेंट को चालू रखना है तो उन्हें कैदी को सजा तो देनी ही होगी। उन्होंने उस कैदी को 10 पुशअप्स करने को कहा, लेकिन उसने इनकार कर दिया क्योंकि उसने जानबूझकर बॉल नहीं फेंकी थी। इसके बाद चेज ने सभी कैदियों को पुशअप्स करने का ऑर्डर दिया। कैदियों को उनकी बात मानते देख अब गार्ड्स को मजा आने लगा था।
30 मिनट बीतने के बाद भी जब लाल बत्ती नहीं जली तो गार्ड्स को यकीन हो गया कि उन्होंने जो किया वो सही था। दूसरे दिन सभी कैदियों को जेल से भी बदतर खाना दिया गया। निक्स तो अपना सारा खाना खत्म करके निकल गया, लेकिन इतना बुरा खाना बाकी सबके गले से नहीं उतर रहा था। हेलवेग और चेज ने कहा कि कैदी रूल नहीं तोड़ सकते, खाना पूरा खाना पड़ेगा, लेकिन ट्रैविस ने सारा खाना हेलवेग के हाथों पर गिरा दिया। गार्ड्स ने एक बार फिर से सबको सजा देने की कोशिश की, लेकिन कैदियों ने अपना खाना उनकी ओर फेंकना शुरू कर दिया। इसके बाद जब गार्ड्स इस बारे में बातचीत कर रहे थे तो चेज काफी गुस्से में था। उसने कहा कि कैदियों ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो जानते हैं कि गार्ड्स उन्हें पीट तो सकते नहीं। इस पर माइकल ने कहा कि कैदियों की हिम्मत तोड़ने के लिए उन्हें पीटने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बारी बारी कैदियों के सेल्स में जाकर आग बुझाने वाला धुआं उनके मुंह पे मारना शुरू कर दिया। माइकल ने ट्रैविस को बाहर निकालकर उसके हाथ दरवाजे से बांध दिए ताकि उसे जमीन पर ही सोना पड़े। अब माइकल को एहसास हो रहा था कि ताकत का नशा कितना गहरा होता है। इसके बाद रात को बेंजी की तबीयत खराब हो गई क्योंकि उसे ढंग से खाना नहीं मिला था, लेकिन गार्ड्स ने उसे झिड़क कर वापस भेज दिया। तीसरे दिन माइकल ने आकर सबको रूल्स के मुताबिक चलने को कहा, लेकिन बेंजी अब तक बेड से नहीं उठा था, इसलिए माइकल गुस्से से भर गया। गार्ड्स ने फाइल में देखा कि बेंजी को असल में डायबिटीज है। इसके बावजूद भी वो उसे जबरदस्ती बेड से उठाकर बाहर ले जाने लगे। ट्रैविस बेंजी की मदद करने के लिए गार्ड्स के सामने आ गया। ये बात माइकल को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और उसने अपना डंडा निकाल लिया, लेकिन ट्रैविस ने उसे याद दिलाया कि मारामारी होते ही वो सब पैसों से हाथ धो बैठेंगे। इसके बाद गार्ड्स ने सभी कैदियों को वापस अपने अपने सेल्स में धकेल दिया। बातचीत के दौरान ट्रैविस ने निक्स से कहा कि वो जानता है कि वो पहले भी जेल में आ चुका है, जिस पर निक्स ने उसे धमकाते हुए कहा कि इस राज को राज ही बनाए रखे तो अच्छा है। उसने ट्रैविस को सलाह भी दी कि इन गार्ड्स से ज्यादा ना भिड़े, क्योंकि उनकी हरकतें बिल्कुल जेल के असली गार्ड्स जैसी थी। उधर गार्ड्स ने भी कैदियों को डराए रखने की तरकीब निकाली। वो ट्रैविस को बाहर खींच लाए और उसे एक कुर्सी से बांधकर गंजा कर दिया, लेकिन फिर भी ट्रैविस उन सब की बेइज्जती करता रहा। इसलिए गुस्से में माइकल ने उसे लात मारी और उस पर पेशाब करने लगा। बॉश को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, लेकिन बाकी गार्ड्स माइकल के साथ जुड़ गए। आधे घंटे बाद कोई लाल बत्ती नहीं जली, इसलिए उन सबको लगा कि ये सजा बिल्कुल ठीक थी। लेकिन बॉश ने साफ सीधे तौर पर कहा कि अगर फिर से ऐसा हुआ तो वो एक्सपेरिमेंट छोड़कर चला जाएगा। इसके बाद ट्रैविस वापस अपने सेल में चला गया। चौथे दिन ट्रैविस ने ब्रेड का छोटा सा हिस्सा अपनी जीभ से चिपका लिया और जाकर बेंजी को दे दिया, जो अभी भी बहुत बीमार था। बेंजी ने कहा कि उसे अपनी दवाई चाहिए और उसने इंटरव्यू में झूठ कहा था ताकि ये लोग उसे रख लें। ट्रैविस ने सारी बात किसी गार्ड को बताने की कोशिश की, लेकिन बेंजी ने उसे मना कर दिया। रात को जब बॉश बेंजी का हालचाल पूछने आया तो ट्रैविस ने उसे कुछ पैसों का लालच देकर बेंजी के बैग से उसकी दवाई लाने को कहा। पहले तो बॉश ने इनकार कर दिया, लेकिन फिर वो बिना पैसों के ही दवाई लाने को तैयार हो गया। उधर चेज ने ऑस्कर नाम के एक कैदी को बाहर निकाला और उसे एक सुनसान कमरे में ले गया। दरअसल वो ऑस्कर का फायदा उठाना चाहता था, लेकिन ऐन मौके पर माइकल ने उसे पकड़ लिया। चेज ने झूठ बोल दिया कि ऑस्कर उसे कोई खुफिया जानकारी देना चाहता है, लेकिन तभी हेलवेग ने वहां आकर उनकी बात काट दी। उसने सभी गार्ड्स को कैमरे में दिखाया कि बॉश बैग्स की तलाशी ले रहा है। उन्होंने बॉश को पकड़कर उससे दवाई छीन ली और जबरदस्ती सारा सच उगलवाया। इसके बाद माइकल दवाई लेकर बेंजी के पास गया और ताकि ट्रैविस बीच में ना आ सके तो हेलवेग उसे घसीटकर बाथरूम में ले गया। माइकल ने बेंजी को दवाई दे दी, लेकिन फिर वो बाथरूम में गया ताकि ट्रैविस को सबक सिखा सके। वहाँ पर ट्रैविस माइकल की बेइज्जती करने लगा कि पैसे मिलने के बाद ना अपने दिमाग का इलाज जरूर करवा लियो। सजा के तौर पर उन्होंने ट्रैविस का मुंह एक टॉयलेट सीट में डाल दिया। शुरुआत में तो ट्रैविस उनकी बेइज्जती करता रहा, लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी हिम्मत टूट गई और उसने हार मान ली। इतनी जिल्लत सहने के बाद जब वो अपने कमरे में पहुंचा तो वो फूट फूट कर रोने लगा। उधर आधी रात को बाकी गार्ड्स बॉश को जबरदस्ती सुनसान कमरे में ले जाकर पीटने लगे। 5वें दिन अब दवाई मिलने के बाद बेंजी ठीक महसूस कर रहा था। अचानक माइकल ने वहां आकर सबको बताया कि बॉश भी अब उनके साथ कैदी बनकर रहेगा, क्योंकि उसने रूल्स तोड़े थे। उसकी तानाशाही से तंग आकर ट्रैविस ने अपनी शर्ट उतार दी और बाकियों ने भी ऐसा ही किया। फिर वो एक दरवाजे पर चढ़कर कैमरे में चिल्लाने लगा कि दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। तभी माइकल उसे नीचे घसीटकर उसका गला दबाने लगा, लेकिन पीछे से बेंजी ने अपने दोस्त को बचाने के लिए उस पर वार कर दिया।
गुस्से से बौखलाए माइकल ने भी जोर से बेंजी के सर पे डंडा दे मारा और वो नीचे गिर गया। उसके सर से खून बह रहा था। माइकल ने सभी कैदियों को अलग अलग सेल्स में बंद करवा दिया और बाकी सबको भड़काने के लिए ट्रैविस को अकेले एक पाइप में बंद कर दिया गया। उनमें से एक गार्ड को भी माइकल की तानाशाही पसंद नहीं आ रही थी, तो उसने कैमरे के सामने जाकर बाहर जाने की मांग की, लेकिन उस पागल माइकल ने फिर से कहा कि लाल बत्ती नहीं जली, यानी जो हो रहा है सही है। छठे दिन चेज एक बार फिर ऑस्कर को उसी कमरे में ले गया और उस पर जोर जबरदस्ती करने लगा। वहीं ट्रैविस ने अपना दिमाग लगाकर अपने ब्रेसलेट की मदद से पाइप का दरवाजा खोल दिया। उसे ऑस्कर की मदद की गुहार सुनाई दी तो वो तुरंत उसे बचाने पहुंचा। उन दोनों ने मिलकर चेज की इतनी धुनाई की कि वो बेहोश हो गया। उन्होंने चाबियां चुराई और सारे कैदियों को रिहा कर दिया, लेकिन उसके सर पर लगी चोट की वजह से बेंजी अब उनके बीच नहीं रहा था। अब कैदियों के सब्र का बांध टूट चुका था और वो गार्ड्स पर हमला करने के लिए निकल पड़े। डर के मारे सभी गार्ड्स ने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे तो बाहर से बंद थे। आखिरकार कैदी उनके पास पहुंच गए और सबको पकड़ पकड़ कर पीटा। माइकल ने ट्रैविस पर चाकू से हमला कर दिया, लेकिन ट्रैविस ने अपने हाथ से ही चाकू की तीखी धार को पकड़ लिया। उसने गुस्से से बौखलाकर माइकल को अपने जख्मी हाथ से ही बुरी तरह पीटा। आखिरकार लाल बत्ती जल गई और दरवाजे खुल गए। कुछ घंटों बाद एक बस सबको घर छोड़ने गई और सबकी जेब में एक बड़ी रकम वाला चेक था। कुछ दिन बाद एक्सपेरिमेंट की खबर पूरे देश में फैल गई और डॉक्टर आर्चलेटा के खिलाफ बेंजी की मौत का मुकदमा चला। आखिरकार ट्रैविस बे से मिलने भारत पहुंच गया और बे ने देखा कि अब ट्रैविस की उंगलियां मुलायम नहीं थी।